हाय फ्रेंड्स, आई एम चंदनराज। आज हम जो बात करने वाले हैं वो टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में मैंने बात किया था कि रिसर्च होता क्या है और रिसर्च वर्ड आया कहां से है, तो ये सभी के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बात किया था। तो आज का मेनली बात मैं जो करूंगा वो टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में बात करूंगा। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, बेस्ड ऑन अप्रोचेज ऑफ स्टडी वेरिएबल्स के आधार पे, एंड सेकंड जो बात डिवाइड किया गया बेस्ड ऑन पर्पस के आधार पे। तो सबसे पहला जो बात करता हूं बेस्ड ऑन अप्रोचेज ऑफ स्टडी वेरिएबल्स के आधार पे। वेरिएबल्स कहने का मतलब ऐसा क्वांटिटी, ऐसा नंबर जो क्या हो मेजरेबल हो, ऐसा समझना जो मेजरेबल उसको मेजर कर सकते हैं या फिर उसको बाद में जाकर चेंजिंग भी कर सकते हैं, तो वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। चलो तो सबसे पहला बात करता हूं मिक्स्ड मेथड रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। ये तीन प्रकार के रिसर्च होते हैं। तो सबसे पहला जो समझते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च, कि ऐसा रिसर्च विच इज बेस्ड ऑन नंबर न्यूमेरिकल्स फॉर्म, इट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड। क्या बोला गया कि ऐसा रिसर्च जो किस पे बेस्ड हो, नंबर पे बेस्ड हो या फिर न्यूमेरिकल्स फॉर्म से लिखा जाता हो, तो वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च बोलते हैं। अब सबसे पहला बात करते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम्स होता क्या है। तो जिसपे हम लोग स्टडी करते हैं, जो हम टॉपिक लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं, अगर वो टॉपिक में अगर नंबरिंग आता हो, न्यूमेरिकल्स फॉर्म में आता हो, तो वैसे को हम लोग क्या बोल देंगे, क्वांटिटेटिव रिसर्च बोलेंगे। जस्ट लाइक मैं एग्जांपल देता हूं कि जैसे कि मैं स्टडी कर रहा हूं कितने 5 ईयर के जो नीचे के जो बच्चे हैं उन पे हम स्टडी कर रहे हैं कि कितने लोग डायरिया से पीड़ित हैं और कितने लोग डायरिया से पीड़ित नहीं है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, अगर 1000 अगर टोटल पॉपुलेशन है तो उसमें अगर मानिए 300 पॉपुलेशन क्या है, डायरिया से अफेक्टेड है, तो ये जो नंबर होगा ये किसके फॉर्म में होगा, नंबर के फॉर्म में आ गया, यानी न्यूमेरिकल्स फॉर्म में आ गया। तो जहां पे नंबरिंग के बारे में बात किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च बोलते हैं। और ऐसा रिसर्च जो क्या हो, सब्जेक्टिव फॉर्म हो, लंबाई में लिखा हुआ हो, थ्योरी बेस्ड हो, नैरेटिव फॉर्म हो, यानी विस्तार से उसको बताया गया हो और उसमें न्यूमेरिकल्स का, नंबर का यूज नहीं किया गया हो, तो वैसे रिसर्च को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च बोलते हैं। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल देता हूं, अगर कहीं एक फ्लड आया हो, ठीक, हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि फ्लड में क्या क्या हुआ। तो फ्लड में किसी का घर गिरा है, तो किसी का क्या हुआ, जो बहुत सारे सामान था वो बह गया, तो क्या उसमें क्या लिखोगे कि 100 नंबर, ये सब तो हम नहीं यूज कर रहे हैं, हम ये यूज कर रहे हैं कि उसमें क्या क्या चीज हुआ है। तो जब ऐसे थियोरेटिकल नैरेटिव फॉर्म हो, यानी विस्तार पूर्वक से उसको डीपली बताया जाता हो, उसके बारे में जब हम लिखते हैं, तो वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च बोलते हैं। एंड नेक्स्ट बात करते हैं मिक्स्ड मेथड रिसर्च के बारे में, कि ऐसा रिसर्च जिसमें न्यूमेरिकल्स फॉर्म में भी हो और नैरेटिव फॉर्म में भी हो, तो वैसे रिसर्च को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड मेथड रिसर्च बोलते हैं। तो जनरली आपको देखने के लिए मिलेगा क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च लिखने को मिलेगा। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें ध्यान रखने के लिए कि क्वांटिटेटिव कहने का मतलब कि ऐसा रिसर्च प्रॉब्लम जिसको हम लोग नंबरिंग के फॉर्म में या फिर न्यूमेरिकल्स फॉर्म में अगर हम लिख रहे हैं, तो वैसे को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव बोलते हैं। यानी यह कैसा बेस्ड रहेगा, ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेगा। जैसे कि 100 लोग में कितने लोग अफेक्टेड हैं, तो 99, या फिर तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा, ये ज्यादा लंबा डीपली नहीं रहेगा। लेकिन अगर जो क्वालिटेटिव रहेगा तो उसमें क्या रहेगा, नैरेटिव फॉर्म में रहेगा, विस्तार से उसमें बताया जाता है, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा कि बेस्ड ऑन अप्रोचेज ऑफ स्टडी वेरिएबल्स के आधार पे दो रिसर्च होगा, एक क्वांटिटेटिव रिसर्च और दूसरा क्वालिटेटिव रिसर्च, जिसमें न्यूमेरिकल्स, नंबर्स ये सब का यूज किया जाता हो, तो उसको क्वांटिटेटिव रिसर्च बोलते हैं, यानी यह ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। एंड क्वालिटेटिव रिसर्च की ऐसा रिसर्च जो नैरेटिव फॉर्म में हो और उसको विस्तार से बताया जा रहा हो, उसमें नंबरिंग या फिर न्यूमेरिकल्स का यूज नहीं किया जाता है, तो वैसे रिसर्च को हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च बोलते हैं। मिक्स्ड रिसर्च के बारे में मैंने बताया कि वैसा रिसर्च जिसमें नंबरिंग भी यूज किया जा रहा हो और थ्योरी भी यूज किया जा रहा हो, नैरेटिव फॉर्म में, सब्जेक्टिव फॉर्म में भी लिखा जा रहा हो, तो वैसे रिसर्च को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड मेथड रिसर्च बोलते हैं। अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन पर्पस के आधार पे। तो बेस्ड एंड पर्पस के आधार पे दो रिसर्च होते हैं, बेसिक रिसर्च एंड सेकंड इज द अप्लाइड रिसर्च।
बात करते हैं बेसिक रिसर्च कि ऐसा रिसर्च, ऐसा फिनोमेना जो प्रैक्टिकली या फिर जो उसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं हो, वो बस ऐसे ही उस फिनोमेना पे रिसर्च किया गया हो, तो वैसे को हम लोग बोलते हैं बेसिक रिसर्च बोलते हैं। लेकिन अप्लाइड रिसर्च ऐसा रिसर्च जो एक्सपेरिमेंटली हो, जो स्पेसिफिक पर्पस के से इसको जब किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, टाइप्स के बारे में आपको समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स अब हम जानते हैं कि जो सेकंड रिसर्च था पर्पस के आधार पे, तो पर्पस के आधार पे दो थे, एक बेसिक रिसर्च एंड सेकंड को बोलते थे अप्लाइड रिसर्च। तो सबसे पहले जानते हैं कि बेसिक रिसर्च कहते हैं किसको, इट इज दैट टाइप ऑफ रिसर्च इन विच वी डू विदाउट एनी पर्पस। ऐसा रिसर्च, ऐसा हम रिसर्च करें जिस पर का कोई भी पर्पस नहीं हो, बस ऐसी वो फिनोमेना है उस पर हम लोग ऐसे रिसर्च कर दे रहे हैं जिसका कोई भी यूज नहीं हो, कोई उसका मकसद नहीं हो, कोई उसको हम बाद में अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं, बस ऐसे ही रिसर्च कर रहा हो, तो वैसे को बोलते हैं बेसिक रिसर्च बोलते हैं। जस्ट उसके अपोजिट अप्लाइड रिसर्च कि इन दिस टाइप ऑफ रिसर्च बी यूज फॉर प्रैक्टिकली एप्लीकेशन एंड ए स्पेसिफिक पर्पस। बोला गया कि ऐसा रिसर्च जिसको हम प्रैक्टिकली करते हो, क्यों, जो हमारे लाइफ है उसमें यूज आने के लिए स्पेसिफिक पर्पस के आधार पे जब हम इस पे आधार पे करते हैं, तो वैसे रिसर्च को क्या बोलते हैं, अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं। तो फ्रेंड्स जनरली हम अभी तक जो देखे उसके बारे में बात करते हैं कि हम लोग टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें एक को पर्पस ऑफ वेरिएबल्स के आधार पे, सॉरी सब फर्स्ट को वेरिएबल्स के आधार पे बांटा गया एंड सेकंड को पर्पस के आधार पे बांटा गया। जब हम लोग बात कर रहे थे उसमें वेरिएबल्स के आधार में, तो वेरिएबल्स में थे क्वांटिटेटिव था, क्वालिटेटिव थे एंड मिक्स्ड था। क्वांटिटेटिव की ऐसा रिसर्च प्रॉब्लम्स जिसको हम नंबरिंग के फॉर्म में लिख रहे हो, न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में लिख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिख रहे हैं, तो वैसे को हम लोग क्या बोलते थे, क्वांटिटेटिव रिसर्च बोलते थे। और क्वालिटेटिव रिसर्च कि ऐसा रिसर्च जिसको हम लोग नैरेटिव फॉर्म में विस्तार से लिख रहे हैं, उसमें कोई भी न्यूमेरिकल्स का नहीं यूज कर रहे हैं, ना ही कोई भी नंबरिंग का यूज कर रहे हैं, तो वैसे रिसर्च को हम लोग क्या बोल रहे थे, क्वालिटेटिव रिसर्च बोलते हैं। जैसे कि मैंने फ्लड का एग्जांपल लेकर बताया कि अगर कितने बच्चे डेट कर रहे हैं नंबरिंग में लेकर लिख रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव बोलेंगे। अगर वही हम लिखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज हुआ है, तब हम उसके बारे में क्या करें, ब्रीफली स्टडी करें, डीप में उसमें जाकर हम जान रहे हैं, डेप्थ तक जाकर जान रहे हैं, जानकारियां कलेक्ट कर रहे हैं, तो वैसे को हम लोग क्या बोल दिए, क्वालिटेटिव रिसर्च बोले। फिर बात किए थे मिक्स्ड के बारे में कि ऐसा रिसर्च जिसमें थ्योरी बेस्ड भी हो, न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में भी हो, तो वैसे रिसर्च को क्या बोलते हैं, मिक्स्ड क्वालिटेटिव रिसर्च बोलते हैं। अब हम बात करते हैं जो पर्पस के आधार पे था, तो बेसिक रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च जिसके बारे में भी मैंने बताया। अब हम बात करते हैं स्कोप या फिर एरिया ऑफ नर्सिंग रिसर्च कि जो हम रिसर्च पढ़ रहे हैं उसका कहाँ कहाँ पे यूज है, ये सभी के बारे में हम लोग को जानना है। तो जनरली जैसे कि हम लोग जब स्टडी जैसे नर्सिंग फाउंडेशन पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग कैसे जानते हैं कि नर्स का जो यूज कहाँ कहाँ है, तो हम लोग जाने हॉस्पिटल में है, क्लिनिकल्स में है, तो बहुत सारे जो डिफरेंट एरिया था उसमें मैंने इसका यूज देखे। तो उसी तरह से इसका कहाँ कहाँ यूज होता है, तो सबसे पहला क्लिनिकल रिसर्च में, दूसरा हेल्थ सिस्टम एंड आउटकम्स रिसर्च में, थर्ड बात करते हैं नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में एंड फोर्थ नर्सिंग एजुकेशन में। तो ये इन सभी के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। तो प्लीज फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पे अगर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, तो मैं आपको शॉर्ट जाते हुए आपको इस पूरे रिसर्च को मैं खत्म करूंगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर मोर एंड मोर।